आज हम एक गंभीर और चौंकाने वाली खबर पर चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है। नगर निगम के गौरक्षक के वादों को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे प्रशासन को सवालों के घेरे में डाल दिया है। क्या है मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। भोपाल में नगर निगम के खिलाफ बजरंग दल का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के गौरक्षा के वादे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिलखिरिया क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने नगर निगम के एक ट्रक को पकड़ा जिसमें गाय के बछड़ों को स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था। ये घटना आदमपुर छावनी स्लॉटर हाउस के पास देर रात की बताई जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि नगर निगम के ट्रक में अवैध रूप से मांस बिक्री के लिए गायों को ले जाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ट्रक के चालक ने कुचलने की धमकी दी। नगर निगम का कहना है कि ये गायों की शिफ्टिंग के लिए किया जा रहा था और उनका कोई इरादा गौ तस्करी का नहीं था। लेकिन इस तर्क से बजरंग दल और आम जनता के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि नगर निगम इतनी रात में गायों का परिवहन क्यों कर रहा था। ट्रक को रोकने पर नगर निगम की गाड़ी ने भागने की कोशिश की, जिससे संदेह होता है कि कहीं न कहीं नगर निगम की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है। क्या नगर निगम सचमुच गौ तस्करी में लिप्त है या फिर ये एक कवर अप है? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम के इस कदम ने गहरे सवाल खड़े किए हैं कि प्रशासन गौवंश की सुरक्षा के प्रति कितना सजग है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस मामले की पूरी जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई हो। ये घटना न केवल नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि गौवंश की तस्करी पर लगाम कसने के लिए कितनी सख्ती की जरूरत है। अब इस मामले की गहराई से जांच की मांग उठ रही है। क्या नगर निगम सचमुच गौ तस्करी में लिप्त है या ये मामला केवल एक संयोग है? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस पूरी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है। चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छावनी पठार इलाके से कुछ गोवंश बरामद हुए हैं। ये गोवंश 1.5 से 2 साल की आयु के थे और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन्हें कुछ लोगों के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, हम बीएचपी के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। क्या पूरी जानकारी? विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिली कि अरवलिया की जो नगर निगम का क्षेत्र है वहां से गायों को भरा जा रहा है और उनको नगर निगम की गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा किया। पीछा करने पर उनको बिलखिरिया के पास जो खंती आदम वहां पर उनको पकड़ा। तो वहां पर जब उनको रोका गया तो एक गाड़ी पीछे ही पहले से भाग गई और एक गाड़ी जंगल से, एक गाड़ी को हमने रोक लिया। जब उनसे पूछा गया कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको हम गौशाला ले जा रहे हैं। उसके अंदर बछड़े ही बछड़े थे, कोई सामान्य सब प्रकार के मिक्स गाय नहीं थी। जबकि रोड पर सब प्रकार की गाय मिलती है, लेकिन बछड़े अकेले थे। रात्रि में परिवहन कर रहे थे। रात्रि में परिवहन अवैध है, मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम है। और बछड़े ही बछड़े मतलब कहीं ना कहीं तस्करी का सीधा विषय उसके अंदर आ रहा था। और प्रशासन के पास कोई भी लॉगबुक डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था कि कहाँ ले जाने वाले। उन्होंने कहा कि हम गौशाला ले जा रहे हैं बिलखिरिया की। वो गौशाला चालू ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सरपंच है उनका भी बयान है कि वहाँ गौशाला भी चालू नहीं है, ना पानी है वहाँ पे, ना बिजली है, ना गेट है, कुछ भी नहीं है। तो इससे सीधा सीधा सिद्ध होता है कि नगर निगम के बड़े स्तर के अधिकारी कर्मचारी गौ तस्करी में शामिल हैं और वो कहीं ना कहीं जंगलों में गाय को छोड़कर ये जो सरकार का आदेश दिया है गाय रोडों से गाय को मुक्त किया जाए, उसका लाभ उठाकर सीधे सीधा गौ तस्करी कर रहे हैं और इसमें कमिश्नर स्तर के लोग भी शामिल हैं। आज हमने देखा कि कैसे भोपाल में बजरंग दल के खुलासे ने नगर निगम की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना न केवल नगर निगम के गौरक्षका के वादों को चुनौती देती है, बल्कि गौवंश की तस्करी पर लगाम कसने की जरूरत को भी सामने लाती है। क्या नगर निगम सचमुच गौ तस्करी में लिप्त है या फिर यह मामला केवल एक संयोग है? इस मामले की गहराई से जांच की मांग उठ रही है और राज्य सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मुद्दे की पूरी जांच करेंगे और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।